हमारे संस्था का शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। धूमधाम से मनाया गया बाल कला जत्था नोनपुर का 26वां स्थापना दिवस। संस्था का कार्य मंद पड़ गया था। पुनः पुराने सदस्यों के उत्साह से, विचार से जत्था पुनः चल पड़ा है और आज अपना 26वां स्थापना दिवस बाल कला जत्था मना रहे हैं। इस अवसर पे आप सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत है। इस प्रेक्षागृह में छोटा सा संक्षिप्त कार्यक्रम है हमारा। कार्यक्रम की विधिवत उद्घाटन, जत्था का परिचय गीत संगीत के माध्यम से, तदुपरांत आधे घंटे का एक नाटक है। लगभग 15-20 दिनों से इस नाटक की तैयारियां जोरों पे थी। कलाकारों ने बड़े ही मेहनत करके इस नाटक को तैयार किया है। अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुति करने के लिए आज उस नाटक की भी प्रस्तुति होगी। हमने रिहर्सल का कुछ तिगड़ा प्रखंड क्षेत्र के कला के क्षेत्र में अपना अलग पहचान बनाने वाली संस्था बाल कला जत्था नोनपुर का 26वां स्थापना दिवस गांव के ही चांद सूरज पुस्तकालय में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन संस्था के संस्थापक सदस्य रामाकांत ठाकुर, उपेंद्र शाह और पूर्व मुखिया विश्वनाथ प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की पहली कड़ी में कलाकारों द्वारा 2 गीत दिनकर रचित कलम आज उनकी जय बोल तथा जत्था गीत प्रस्तुत किया गया। उसके बाद धर्मवीर भारती की कहानी पर आधारित नाटक मुर्दों का गांव मंचित किया गया, जिसे निर्देशित किया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट सिकंदर कुमार ने। नाटक अकाल के बाद भूख से हुई मौत पर आधारित था। भूख ने एक गांव को मुर्दों के गांव में तब्दील कर दिया था। ये कहानी 1943 के आसपास लिखी गई थी, जिसे निर्देशक और अभिनेता ने आज के समय के साथ जोड़ने का प्रयास किया। नाटक में मंच सज्जा काफी प्रभावित था। प्रयोग के नए आयाम दिख रहे थे। बहुत ही कम संसाधन में एक बेहतरीन प्रयास किया गया। कलाकार के रूप में सुधीर कुमार, अवनीश कुमार, सुजीत कुमार, राजीव कुमार और शत्रुघ्न कुमार अपने अभिनय से लोगों को प्रभावित किया। संगीत प्रस्तुति में अमरेश, श्रीराम, दीपक, लक्ष्मण और सूलचंद ने अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में व्यवस्था की जिम्मेदारी निर्दोष और रविकांत ने संभाला। मंच संचालन विकास सिंह ने किया। अतिथि के रूप में पकठौल पंचायत के मुखिया पंकज कुमार सहनी और यूको बैंक प्रबंधक विश्व दीपक प्रियदर्शी, सुबोध भारती आदि मौजूद थे। पंकज सहनी ने कहा, इस नाटक में कुछ नया देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की संस्था को लगातार 26 वर्षों से चलाना बहुत ही कठिन है, लेकिन कलाकारों ने अपनी मेहनत से इसे कर दिखाया है। नाटक मुर्दों का गांव का मंचन पकठौल में भी होना चाहिए। अंत में सब लोगों से सेल्फी पॉइंट पर फोटो सेशन के साथ कार्यक्रम को समाप्त किया। 1930 के दशक में पूरे भारतवर्ष में अकाल पड़ा और उस अकाल से पूरा देश प्रभावित था। लेकिन पूरे देश में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव, सुदूर देहात का गांव, जो मुर्दों के गांव में तब्दील हो जाता है, उसी गांव की कहानी है। और हमारे नाटक का भी नाम है मुर्दों का गांव। दुनिया में 9 में से 1 इंसान को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। प्रत्येक 13 मिनट पर एक इंसान की मौत भूख से हो जाती है। जिसे रोटी नसीब नहीं होती, वह कपड़ा और मकान के बारे में क्या सोचे। नवीन नाट्य प्रस्तुति मुर्दों का गांव। इस छोटे से गांव में
एक बड़े कहानीकार की कथा को नाट्य रूपांतरण करना और कम संसाधनों में उसे स्टेज तक लाना बड़ा। कुछ आपका सुझाव जानना चाहूँगा तथा निरंतर आपके बीच कार्य करते रहे। भात 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 रोटी 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 उस गांव के बारे में अजीब अफवाहें फैली थी। लोग कहते थे वहां दिन में भी मौत का एक काला साया रोशनी पर पड़ा रहता है। शाम होते ही रोटी 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 कब्रें अंगड़ाइयां लेने लगती है और भूखे कंकाल अंधेरे का लवादा ओढ़कर सड़कों, पगडंडियों और खेतों की मेड़ों पर खाने की तलाश में घुमा करते हैं। उनके ढीले पंजरों की खड़खड़ाहट सुनकर लाशों के चारों ओर चिल्लाने वाले घिनौने सियार सहम कर चुप हो जाते हैं और गोश्तखोर गिद्धों के बच्चे डैनों में अपना सिर ढांप कर सूखे ठूठों के कोठरों में जाकर छिप जाते। क्या हुआ? तूने तो डरा ही दिया मुझे। चलो उस गांव के आंकड़े भी तैयार कर ले। मैंने उस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं नहीं जाऊंगा।
जो भी सुना है अफवाह है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। ठीक है चलो, यह रिपोर्ट भी एक दिन जान लेकर ही मानेगा। मुर्दों के गांव में हम दोनों जिंदा जा रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी चलो। पर हम दोनों को उस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या रिपोर्ट बनाएंगे? चलो वापस घर चलते हैं, वहीं से रिपोर्ट बना के भेज देंगे। हम लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट है। रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजना पड़ेगा। मैंने गांव के लड़का से बात किया है, वह जाने के लिए तैयार है। और एक जी करिए। हमें उस गांव में लेकर चलो। हाँ चलिए, कौन सा गाँव चलना है? मुर्दों का गांव। चलो। देखो डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। देखिए उस गाँव में बहुत भूत है, मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग ये लो। हाँ चलिए। देखिए मैं आगे आगे जाऊंगा, आप लोग पीछे पीछे आइए। अगर कोई भूत ऊत दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, ठीक है? हनुमान चालीसा आता है। ठीक है चलो। जय बजरंग। आइए। रुको। सर एक मेरा फोटो। हाँ चलो। आइए। रुको। चलो। रुकिए। वो देखिए सामने एक पेड़ दिख रहा है, इतना सा दिखाई दे रहा है, और उस पेड़ के ऊपर ढेर सारी चिड़िया बची हुई है, इतना दिखाई दे रहा है। ठीक उस पेड़ के नीचे एक कुआं दिखाई दे रहा है, काला रंग का, और उसी कुआं के ऊपर एक छोटा सा बाल्टी दिखाई दे रहा है। बेगूसराय के तिघड़ा से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।